दोस्तों डीआरडीओ की एडीई यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने ड्रोन वॉरफेयर के लिए एक स्टेल्थ स्वार्म ड्रोन तैयार किया है। ये ड्रोन हाई स्पीड वाले होंगे, ये ड्रोन स्टेल्दी होंगे, ये ड्रोन हाई रिस्क मिशन को अंजाम देने वाले होंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इस नए ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है। हालांकि इसके बारे में अब तक और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो साझा नहीं की गई हैं, उन्हें नहीं बताया जा रहा, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि एडीई का यह ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होने वाला है। असल में एडीई का ड्रोन स्टेल्थ फीचर से लैस होगा, ये हाई रिस्क मिशंस को अंजाम दे सकेगा, इसके साथ साथ ये स्वार्म ऑपरेशंस को भी अंजाम देने की क्षमता वाला होगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एडीए ने इस स्वार्म ड्रोन को अपने स्विफ्ट प्रोटोटाइप के प्रोजेक्ट के आधार पर तैयार किया है। स्विफ्ट डीआरडीओ के घातक ड्रोन का प्रोटोटाइप था। इसका एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, कंट्रोल सिस्टम और एवियोनिक्स, ये तमाम चीजें और सिस्टम जो है वो एडीई ने खुद डेवलप किया था। 2021 में इसका ग्राउंड ट्रायल किया गया था और फिर 1 जुलाई 2022 को इसका पहला ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट किया गया था। अपने पहले ही फ्लाइट टेस्ट में इस यूएवी ने सफलता के झंडे गाड़े थे और जैसा कि मैंने बताया कि यह घातक का प्रोटोटाइप था। स्विफ्ट के कामयाब परीक्षण के बाद एडीई ने फुल स्केल घातक का डेवलपमेंट पिछले साल शुरू कर दिया था और हाल ही में डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर कामत, उन्होंने बताया है कि घातक अगले 7 से 8 सालों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जब घातक पर काम शुरू हो चुका था तो एडी स्विफ्ट का क्या करती? तो एडी ने किया यह कि स्विफ्ट को एक स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदल दिया। स्विफ्ट का एयरफ्रेम कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है। इसका एयरफ्रेम स्टेल्दी है। 1.1 टन के इस ड्रोन में रूस से लिए गए TRDD 50 MT टर्बोफैन इंजन को लगाया गया है, जिसे खासतौर पर क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया था। अब जब एडीई का यह नया स्वार्म ड्रोन स्विफ्ट पर बेस्ड होगा तो जाहिर है उसकी खूबियां भी उसमें होंगी। तो यह ड्रोन भी स्टेल्दी रहने वाला है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा, इस वजह से यह एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकेगा और तभी यह डीप स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा, क्योंकि दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होने वाला है। इसकी स्पीड सबसोनिक होगी, इसमें स्वार्म कोऑर्डिनेशन की कैपेबिलिटी होगी, यानी ये ड्रोन जो है स्वार्म अटैक के दौरान उस ग्रुप में जितने भी ड्रोन्स होंगे उनसे ये कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनका डेटा शेयर कर सकेंगे। टारगेट पर स्ट्राइक करने और टास्क पूरा करने के लिए ये मिशन के दौरान ऑटोनोमस फैसला कर सकेंगे। इसमें हाई लेवल ऑफ ऑटोनोमी की क्षमता होगी, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम रहने वाला है। और बताया यह भी जा रहा है कि इसमें मॉड्यूलर पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मिशन के हिसाब से पेलोड को बदला जा सकेगा, यानी जैसा टारगेट वैसा वॉरहेड। और यह कामिकेज ड्रोन होगा तो अपने टारगेट से टकरा कर फट जाएगा। इसकी खास बात यह भी बताई जा रही है कि यह स्वार्म ड्रोन सिस्टम किफायती होगा, जिसका मास प्रोडक्शन बहुत आसानी से किया जा सकेगा। स्वार्म ड्रोन सस्ते होने भी चाहिए, क्योंकि उनका डिप्लॉयमेंट एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस को कंफ्यूज किया जा सके और इसी बीच टारगेट को हिट कर दिया जाए। तो एडीई का यह स्वार्म ड्रोन प्लेटफॉर्म इन सारी खूबियों से लैस रहने वाला है। एडीई ने अभी इसकी पहली झलक दिखाई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उसके बारे में यह और ज्यादा जानकारी हमें देंगे और इसकी और ज्यादा तस्वीरें, वीडियो दुनिया के सामने आएंगी। तो आपको ये नया स्वार्म ड्रोन एडीई का कैसा लगा जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या वाकई ये हमारी मॉडर्न फ्यूचर जो ड्रोन वॉरफेयर है उनमें उनका एक बहुत बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है। कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।